वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मध्य प्रदेश में पिछली बार 2017 में पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था। उस एग्ज़ाम में जो जनरल मैथ्स से क्वेश्चन पूछे गए थे 20 क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यह क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यह एग्ज़ाम 14 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 के पेपर में मैथ सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे 20, उन्हीं को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व विवाह के समय पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब पति पत्नी और इस अवधि में जन्मे बच्चे की औसत आयु 19 वर्ष है। बच्चे की आयु क्या होगी? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बोला क्या गया है, 5 वर्ष पूर्व विवाह के समय पति पत्नी की औसत आयु कितनी थी? 23 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, कितनी थी? 23 वर्ष। तो कितने लोगों की थी ये? 2 लोगों की, यानी पति पत्नी की। तो यह कितनी हो जाएगी टोटल? यह हो जाएगी उनकी 46। अब की बात करें प्रेजेंट की, यानी कि प्रेजेंट में इनकी आयु कितनी होगी? ये तो है 5 वर्ष पूर्व की। तो दोस्तों, प्रेजेंट में लाने के लिए हमें क्या करना होगा? इनको 2 से गुणा करना होगा। यह 10 वर्ष इनकी आयु दोनों में जुड़ जाएगी, तो यह प्रेजेंट की आयु कितनी हो जाएगी? 56 हो जाएगी। ठीक है। अब बोला गया है बाद में कि अब पति पत्नी और इस अवधि में जन्मे बच्चे की औसत आयु 19 वर्ष है। अब कितने परसेंट है? तो 3 है। ठीक है, 3% है। चलिए निकाल लेते हैं। 3% कितनी बोली गई? औसत आयु 19 वर्ष है। तो इस तरह से ये कितनी हो जाएगी? 19 दिया 57 हो जाएगी। अब 57 में से हम अगर पूरी ये दोनों की माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी? बच्चे की आयु मिल जाएगी। तो चलिए इसे माइनस कर देते हैं, तो कितनी आ जाएगी? ये 1। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। जो बच्चा है उसकी आयु निकल के आ जाएगी 1 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में 4 लाल, 5 काले तथा 6 सफ़ेद गेंद हैं। यदि थैले में से एक गेंद निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता है? यह काला है। तो चलिए दोस्तों, क्या बोला गया है? एक थैले में 4 लाल हैं, 4 लाल प्लस 5 काली हैं प्लस 6 सफ़ेद हैं। टोटल गेंद की बात करें तो कितनी हो रही हैं बॉल? 4, 6, 10 और 5, 15 बॉल हो रही हैं। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों किस बॉल को निकालने की बात हो रही है? तो यदि थैली में से एक गेंद को निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता है कि काले रंग की होगी? काली बॉल कितनी है? यह है ब्लैक। काली बॉल ये है ब्लैक, और ये है रेड, और ये है वाइट। ठीक है। तो काली बॉल कितनी है? 5 है। तो टोटल बॉल कितनी है यहाँ पे? 15 है। काली अगर निकालें हम इन 15 बॉलों में से तो प्रायिकता हो जाएगी है 1/3। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूट 15,625 बराबर वैल्यू है 125, तब रूट इन रूटों का मान क्या होगा? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 15625 प्लस 156.25, इनका मान क्या होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन हम दोस्तों हमें क्या करना होगा? जो दशमलव दी गई है इससे अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पर कितने पॉइंट हैं दशमलव के बाद? 4 पॉइंट हैं। तो यहाँ पर हम 4 जीरो कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों कितनी दशमलव के बाद अंक हैं? 2 अंक हैं। तो यहाँ पर हम 100 कर देते हैं। ठीक है। अब दोस्तों अगर हम इनका वर्ग हटाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 15,625 इसकी वैल्यू है। इसका मान क्या दिया गया है? 125। तो 125 हमें ये मिल जाएगा, और इसका वर्ग हम लेते हैं तो इसका मिल जाएगा हमें 100, और प्लस में यहाँ पर भी सेम 125, और ये 100 का वर्ग लेती हैं तो 10 हो जाएगा। ठीक है। फिर अगेन हम यहाँ पर अगर इनकी जीरो हटाती हैं दोनों, तो ये पॉइंट आ जाएगा कहाँ पे? इधर आ जाएगा 1 के बाद, और इसका जीरो कैंसिल करते हैं तो यह आ जाएगा 12.5। अगर हम 1.25 प्लस 12.5 को जोड़ते हैं तो हमें मिल जाएगा 13.75। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या 6, 20, 7, 4, 5, 45 से विभाज्य है तो b का मान क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों हम अगर 45 का एलसीएम लेते हैं, यानी इसके कितने फैक्टर बनेंगे? तो है बनेगा 5 और 9, 9/45। ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखना होगा कि 5 का विभाज्यता नियम और 9 का विभाज्यता रूल क्या कहता है। तो 5 से विभाज्य का रूल क्या रहता है? आखिरी के अंक में यदि 5 है तो वह संख्या 5 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर 5 है तो यह 5 से पूरी तरह से डिवाइड है। अब हम देख लेते हैं 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो 9 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि सभी संख्याओं के अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो वह संख्या पूरी तरह से 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। 6 प्लस बी प्लस 7 प्लस 4
प्लस 5, इनका अगर हम टोटल करते हैं तो 4 5 9 10 16 और 6 22 प्लस बी मिल जाएगा हमें। अगर हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम बी के स्थान पर क्या वैल्यू रखें जो कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो 22 में अगर हम 5 जोड़ते हैं, 22 में 5 जोड़ते हैं तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो 9 तिया 27। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 5। हमने क्या वैल्यू रखी है बी के स्थान पर 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4x² प्लस 12x प्लस 100 बराबर 0 है तब 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हम देख लेते हैं। 2x प्लस 3, इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह हो जाएगा 4x²। ठीक है, अब इसका 2 का हम करते हैं 3 में तो यह मिल जाएगा हमें 6x। अब इसका 3 का करते हैं इसमें तो यह हो जाएगा 6x और प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं आगे 4x² प्लस 12x प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिया गया है 4x² प्लस 12 प्लस 100 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे इसे ले जाते हैं तो 4x² प्लस 12 दिया गया है, 12x है इधर 12x। ठीक है, अब यहाँ पर हम 100 जो दिया गया है इसे हम क्या कर सकते हैं, 9 में यहाँ से कर सकते हैं इसे डिवाइड, यानी कि अगर हम प्लस 9 और प्लस 91 बराबर 0 करें तो 100 वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, आगे लिखते हैं हम 4x² प्लस 12x और प्लस 9। अगर हम 91 को उस साइड ले जाएंगे तो यह माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया था इसका मान क्या होगा, तो अगर हमने इसे आगे सॉल्व किया है तो हमारे पास ये आया है, यही कैलकुलेशन हमें यहाँ पर मिल गई है। तो इसका मान क्या आया है 91, माइनस का 91 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों पावर दी गई है और बराबर में हमें इस वाली जो ऊपर पावर में हम किससे मल्टीप्लाई करें वह हमें बताना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये 2 पावर दी गई तो हम इसे कैसे कर देंगे, यहाँ का गुणा हो जाएगा 2 का 3 में, तो दोस्तों यह हो जाएगी 3 की पावर 6 बराबर में यहाँ पर है 3 की पावर 14। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो अगर हम इसे नीचे ले जाते हैं 3 की पावर 14 बटे 3 की पावर 6, इसे हम कैंसिल करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 3 की पावर 8। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा 4, वही मान आया 8 3 की पावर। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो है हो जाएगा 9 की पावर 4, है इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5/7 की पावर 2 माइनस 2/7 की पावर 2, इसे हम सॉल्व करते हैं हो जाएगा 25/49। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 4/49, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 49। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस 4। ठीक है, बराबर में हमारे पास आ जाएगा 21/49, और अगर इनसे हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 तिया 21 और 7 सतंजा 49, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/7। आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औसत ज्ञात कीजिए, तो सभी संख्याओं को जोड़ लेती हैं। 1 8 9 5 14, 14 और 9 23 और 7 30 की 0। यहाँ पर 3 2 5 5 10 और 11 और 6 17 और 2 19, 190 0। और कितनी संख्या है यहाँ पर 5 संख्या है तो 5 से भाग दे देती हैं तो हमें मिल जाएगा 5 तिया 15 और 55 40, यानी कि आंसर जो हो जाएगा इसका 38 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिमेय संख्या ज्ञात करें जिसका दशमलव निरूपण 2.34 है। तो दोस्तों चलिए इसे सॉल्व करती हैं। हमारे पास संख्या क्या दी गई है दशमलव निरूपण में 2.34। अगर हम इसकी दशमलव को हटाते हैं तो यहाँ पर हम 100 बढ़ा देंगे। अगर इसे आगे हम कैंसिल करते हैं, अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो हमें मिल जाएगा 117/50, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 117/50। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में P 58% अंक अर्जित करता है और Q P से 105 अंक अधिक अर्जित करता है। यदि अधिकतम अंक 700 हैं तो Q का प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर P कितना अर्जित करता है 58% उसे मिलती हैं। ठीक है,
और क्यू का बोला गया है, क्यू कितना करता है, क्यू करता है पी से 105 अंक अधिक। यानी कि दोस्तों पी ने कितना किया है 58, तो इससे 105 अंक अधिक 58% प्लस 105 अंक किसको मिलती हैं, क्यू की मिलती हैं। तो यहाँ पर टोटल अंक कितने दिए गए हैं 700। अब हम निकाल लेंगे 700 का 58% कितना होगा। तो 700 का 58% हम निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 7 2 8 56 की 6, 5 7 5 35 और 5 40, ये हो जाएगा 406। अब 406 कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गई इसकी वैल्यू 58 की, प्लस 105 इसके अंक ये हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 511। ठीक है। अब पूछा गया है कि इसका प्रतिशत कितना है, अंक निकले हैं इसके क्योंकि 511 टोटल अंक उसे मिले हैं। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज आप लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं हम, इंटू 100/700, 2 जीरो कैंसिल। यहाँ पर अगर हम 7 7 49, यहाँ पर 2 7 3 21, तो जो परसेंटेज हो जाएगा उसका 73% यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला के पास उसके पर्स में केवल 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के थे। कुल सिक्कों की संख्या 120 तथा कुल धनराशि 100 रुपये थी। तब 1 रुपए की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या जो होगी वह एक्स और वाई होगी, यानी कि एक्स होंगे एक्स व वाई, यानी कि एक्स होंगे 50 पैसे और जो वाई होंगे वह 1 रुपये। ठीक है। तब हम प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के थे, इनकी कुल संख्या कितनी है 120 है, और इनका कुल धनराशि कितनी है 100 है। तो अगर हम 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्कों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कुल धनराशि कितनी आ रही है 100 आ रही है। अब यहाँ पर दोस्तों 50 पैसे और 1 रुपये की कुल संख्या कितनी है इनकी सिक्कों की, तो वह है 120। ठीक है। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ पर ये 50 पैसे दिए गए हैं तो हमें यहाँ पर x/2 करना होगा। ठीक है। अब हम इसे यहाँ पर क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे एक में से समीकरण 2 को। तो अगर हम इसे माइनस करते हैं तो यह प्लस का माइनस हो जाएगा, और है प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यह कैंसिल हो जाएगा y से y। और अगर हम x में से x/2 माइनस करते हैं तो यानी कि ये पूरा x है, इसमें से आधा x जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी किस में, माइनस में आएगी। और बराबर में यहाँ पर इसे सोल्व करती हैं तो प्लस प्लस माइनस है, माइनस का हमें यहाँ पर 20 मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है। आगे अगर हम देखें तो जो x/2 है तो इसकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 40 आ जाएगी, इसे सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आ गया 40, यानी कि जो 50 पैसे के सिक्के हैं उसके पास उनकी संख्या कितनी है 40। तो टोटल संख्या कितनी दी गई है 120 दी गई है, और 40 संख्या किसकी है 50 पैसे की। अब इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर 80 संख्या बचेगी, तो वो किसकी होगी 1 रुपये की बचेगी, यानी कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 80 और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 40 होगी। ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया था 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 80। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषम ज्ञात करें आयत, त्रिकोण, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज, समचतुर्भुज। यहाँ पर दोस्तों इन सभी जो दिए गए हैं आयत, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, इनके 4 भुजाएं होती हैं और त्रिकोण में केवल 3 भुजाएं होती हैं। और अगर इनकी कोण के बारे में बात करें तो इन सभी का मान 360 डिग्री होता है, और त्रिकोण इसका 180 डिग्री होता है। इस तरह से भी हमें क्या मिल जाएगा विषम। यहाँ पर अलग क्या है इन सब में, तो त्रिकोण है, ट्रायंगल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूत्र BARGHESEVA, यहाँ पर इस तरह से अल्फ़ाबेट में दी गए हैं वर्ण। तो इनकी अगर जहाँ इसकी इन शब्दों की पुनरावृत्ति 20 बार हुई है तो चरण 1 में सूत्र में से सभी सम स्थानों के अंकों को यदि हटाया जाता है और फिर उत्तरोत्तर चरणों में सम स्थानों के अक्षरों को तब तक हटाया जाता है जब तक कि एक अकेला अक्षर शेष नहीं रह जाता, वह अक्षर क्या होगा। तो आप इस क्वेश्चन को पहले दोस्तों अच्छे से पढ़िए, तब आपके यहाँ पर समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर व्यापम। तो आप देख सकते हैं, हम पहले लिख लेते हैं सभी अल्फ़ाबेट। यहाँ पर BAC दी गई है, सभी को हम जमा लेते हैं, RGHESB।
क्या सीरीज दी गई है, इतनी सीरीज दी गई है ये, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि यदि इसके सम स्थानों को, इन सभी के संख्याओं के सम स्थानों के एक अक्षर को हटाया जाता है, तो यहाँ पर सम स्थान कौन से होंगे, यानी कि ये अपन काउंट करें यहाँ पर, तो एक नंबर ए आएगा, ये आएगा दूसरे नंबर पे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें। इनके सम स्थान कौन से हैं, यह है, 2 4 है, 6 है और 8 है। अब इनको हटाना है, इनको चलिए हटा देते हैं, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया और इसको हटा दिया। अब हमारे पास दोस्तों क्या बचे हैं, बी बचा है, आर बचा है, एच बचा है, एस बचा है। यहाँ पर दोस्तों फिर अगेन हमसे बोला गया है कि फिर से भाई हमें करना है कि यानी कि सम स्थानों के को हटाना है। तो यहाँ पर सम स्थानों को कौन सा है, ए आर है और एस है, दोनों को हटाएंगे तो हमारे पास बचेगा वी एच। फिर अगेन हम सम स्थान को हटाएंगे तो यहाँ पर एच हट जाएगा और बराबर में क्या बचेगा, बी बचेगा। यही इसका आंसर होगा। सभी सीरीज को अगर हम ऐसे ही करके जमाएंगे तो केवल सभी सीरीज में वी अल्फ़ाबेट बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन अपनी कमाई का 40% किराए पर, 20% भोजन पर, 10% मनोरंजन पर खर्च करता है तथा शेष की बचत करता है। उसके व्यय के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता क्या होगी। तो 40% किस पे करता है वो, किराए पे, 20% किस पे करता है, उसके खाने पे, और 10% जो है उसका खर्चा हो जाता है उसके मनोरंजन पर। टोटल खर्चा हम निकालें तो 70% उसका जो कमाई है वह खर्च हो जाती है। और यहाँ पर अब 70% खर्च हो रही है तो प्लस जो बचत होगी उसकी कितनी होगी, 30% होगी। ठीक दोस्तों, अब पूछा गया है कि खर्चे में से उसका मतलब जो बचत है वह कितनी परसेंट है खर्चे के हिसाब से। तो हम यहाँ पर बचत निकाल लेते हैं, कितनी हो जाएगी ये, तो यह हो जाएगी बचत 30% है इंटू 100। किससे निकालनी है, खर्चों से, तो सभी खर्चे 70% हैं, यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं। और यह 7 से 30 को करते हैं तो 7 चौको 28, यहाँ पर 2 बचे और यहाँ पर 0, तो यह हो जाएगा 7 दूनी 14 और फिर 6 बचे तो यह हो जाएगा 60, 7 8 56 और यह जाएगा 5। तो उसका जो बचत प्रतिशत है वह के सापेक्ष वह कितनी निकल के आ जाएगी, 42.85 है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 वर्ष पूर्व क्रिस एलेक्स से 3 गुना बड़ा था। क्रिस अभी से 10 वर्ष पश्चात एलेक्स की आयु का 2 गुना होगा। क्रिस की आयु का एलेक्स की आयु के साथ वर्तमान अनुपात कितना होगा। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसे। हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्रिस और एलेक्स। क्या बोला गया है, एलेक्स जो है, क्रिस जो है एलेक्स की आयु का दुगना है, यानी कि एलेक्स एक्स है तो क्रिस होगा 3x। कब है ये, -10 वर्ष पहले, ठीक है। अब प्रेजेंट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगी, इनकी आयु 3x प्लस 10 हो जाएगी। इसी तरह एलेक्स की हो जाएगी x प्लस 10, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात क्या है, क्रिस 10 वर्ष पश्चात एलेक्स की आयु का दुगना होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 वर्ष पश्चात क्या होगी, 3x प्लस, यहाँ पर 10 है, अब 10 वर्ष पश्चात करना है तो यहाँ पर हमें 10 जोड़ना पड़ेगा, यह हो जाएगी 20। और इसी तरह से यहाँ पर इसमें जोड़ेंगे 10 तो यह हो जाएगी x प्लस 20। तो दुगना हो रहा है एलेक्स की आयु का, दुगना कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा 3x प्लस 20 बराबर में आ जाएगा 2x प्लस 40। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 40, ठीक है। अब इसे अगेन हम 3x में से 2x जाएगा तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 20। इसे हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो यहाँ पर रेशियो पूछा गया है कि वर्तमान रेशियो क्या होगा, वर्तमान आयु कौन सी है, यह है। तो चलिए यहाँ पर हम इनमें वैल्यू रख देते हैं x की। 3 इंटू एक्स का मान कितना है 20 प्लस 10 अनुपात 20, एक्स का मान कितना है 20 प्लस 10, तो यह हो जाएगा 30 दूनी 60 और 10 70 और यह हो जाएगा 30, 0 से 0 कैंसिल और इनका जो रेशो आ जाएगा वह आ जाएगा 7:3। यह इनका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या जिसे 6, 8, 12 एवं 20 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 5 प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम इन सभी में से 5 5 माइनस करें तो हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी 1280, ठीक है। और यह हो जाएगी 1195,
ठीक है, और यह हो जाएगी 1080, ठीक है, और यह हो जाएगी 1075। अब हम देख लेते हैं 6, 8, 12 एवं 20, इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं। 6, 8, 12 और 20, इन सभी का अगर हम एलसीएम लेंगे तो वह हो जाएगा 2 3 2 चौको 8, 2 सिंह 12, यह 10, और फिर अगेन 2 2 3 6, और ये 5, फिर अगेन 2 3 1 3 5, और फिर चला जाएगा 1 1 1, यह 5, और फिर आ जाएगा यह 5। ठीक है, तो एलसीएम जो हो जाएगा इनका कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो कितना मिल जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 पंजे 120, इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखना है जो 120 एलसीएम आया है, इन सभी के अंकों को अगर हम जोड़ दें तो क्या निकल के आएगा, तो निकल के आ रहा है हमारे पास 3। ठीक है, यानी कि यह 3 से डिवाइड होनी चाहिए, ये संख्या दी गई है। अगर वह 3 से डिवाइड है तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड का रूल क्या होता है, सभी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है तो वह संख्या पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए सभी संख्याओं के अंकों का योग देख लेते हैं। यहाँ पर 2 और 1 3, 8 11 इसका होगा, तो है नहीं होगा। ठीक है 1 और 1 2, 9 2 11 और 5 16 इसका योग आएगा, तो यह भी नहीं होगा 3 से डिवाइड। है 9 आएगा, तो यह हो जाएगा। और इसका देखें 8 5 13 इसका योग आएगा संख्याओं का, तो यह भी नहीं होगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा। वह संख्या क्या है, 1085 है, जो कि प्रत्येक स्थिति में अगर इनसे डिवाइड करते हैं तो 5 हमें प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x का संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको समझना होगा कि संपूरक कोण जो होता है, पूरक कोण कितने डिग्री का होता है, पूरक कोण 90 डिग्री का होता है, और संपूरक कोण होता है वह होता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। संपूरक, यहाँ पर पूरक कोण, ठीक है, अब बोला गया है x का संपूरक कोण, यानी कि x का संपूरक कोण कितना है 180 माइनस एक्स, और पूरक कितना है 90 माइनस एक्स का 6 गुना हो, कितना है 6 गुना, तो यहाँ पर हम कर देते हैं यहाँ पर 6 गुना। अब यहाँ पर दोस्तों इसे सोल्व करते हैं तो यह हो जाएगा 180 माइनस एक्स, और यह हो जाएगा 9 से 54 यानी कि 540 माइनस 6x। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 6x माइनस एक्स हो जाएगा, और यह हो जाएगा 540 माइनस 180। इसे करेंगे सॉल्व तो यह जाएगा 5x बराबर 360, x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 72 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 72, x का मान 72। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23/37 के दशमलव निरूपण में दशमलव बिंदु के पश्चात 2017वां अंक क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 23/37 को अगर हम कैंसिल करेंगे तो यह कितना आएगा, यह आ जाएगा, भाग नहीं जाएगी, पॉइंट आ जाएगा पहले। ठीक है, और फिर इसे अगर हम काटेंगे तो हमें मिल जाएगा 621, और फिर अगेन मिल जाएगा 621 621, यानी कि इसी तरह से यह संख्या चलती रहेगी अनंत तक। तो जो हम यहाँ पर देखेंगे तो रिपीट कितने अंकों के बाद हो रही है संख्या, 3 अंक के बाद रिपीट हो रही है संख्या, यानी कि 3 3 के जोड़े बन रहे हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है, 2017वां अंक। अगर हम 2017 में जो 3 से हमें पता है 3 के जोड़े बने हैं, तो 3 से अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो यह कितनी बार जाएगा, तो यह जाएगा पूरे 672 बार चला जाएगा, और प्लस इसका एक शेष बचेगा, यानी कि 672 बार है। इसे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 672 इंटू 3, तो यह 2016 तक पूरी तरह से हो जाएगा। और अब जो अगला अंक आएगा वह एक, मतलब अगली संख्या 1 होगी। तो इस तरह से यह 2016 तक इसी रूप में यहाँ पर पूर्ण हो जाएगी, और अगला जो एक शेष बच रहा है वह अगली संख्या यहाँ पर शुरू होगी। तो अगली संख्या किससे शुरू हो रही है, 6 2 1 से हो रही है, यानी कि पहला अंक कौन आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है। दोस्तों यहाँ पर 99 से अगर हम इसके फैक्टर देखें तो हमें क्या मिलेगा, 11 मिलेगा और 9 मिलेगा। तो इनके हम डिवाइड रूल जानेंगे कि इनके डिवाइड रूल क्या कहते हैं। तो 9 का डिवाइड रूल कहता है कि अगर सभी संख्याओं के अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो वह संख्या 9 से डिवाइड पूरी तरह से 9 से डिवाइड हो जाएगी।
और 11 का रूल क्या कहता है? 11 का रूल बोलता है कि यदि किसी संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 11 से डिवाइड हो, यदि 11 आए या 0 आए तो वह संख्या पूरी तरह से 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इनके सभी अंकों को जोड़ लेते हैं। कितना आएगा यहाँ पर? तो इनका अगर हम टोटल करेंगे तो ये अंकों को योग करेंगे तो यह जाएगा 25, और इसका आ जाएगा 27, इसका आ जाएगा अगेन 27, इसका आ जाएगा 18। ठीक है, अगर इनको भी हम जोड़ते हैं तो इसका आ जाएगा 5 2 7, इसको 9, इसको 9, यहाँ पर भी 9। अब हम देख लेते हैं 9 का रूल क्या कहता है। यदि अंकों का योग 9 है तो वह संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर तो 3 है, तो यानी कि सभी यहाँ पर 9 से जा रही हैं 7 को छोड़कर। अब हम देख लेते हैं 11 डिवाइड है क्या। तो 11 के डिवाइड के लिए इनकी संख्याओं के सम स्थानों को योग और विषम स्थानों का योग का अंतर यदि 11 या 0 है तो वह डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम निकालें इनका योग सम स्थानों का, तो इसका सम स्थानों का योग इसका हो जाएगा 1 और 4 5, 5 और 4 9, इसका हो जाएगा सम स्थान का योग 9 माइनस अंतर बोला है, फिर इसके विषम स्थानों का योग 1 3 4 और 5 9। ठीक है, हमें कितना मिल रहा है? यहाँ पर 0 मिल रहा है। कितना होना चाहिए? 11 या 0। तो यहाँ पर वह संख्या पूरी तरह से 11 से हो जाएगी, तो है 9 से भी हो जाएगी डिवाइड और 11 से भी हो जाएगी। इसी तरह से यह पूरी तरह से 99 से डिवाइड हो जाएगी। यही इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा के प्रवाह के साथ गति 7.2 किलोमीटर घंटा है तथा धारा की प्रवाह की विपरीत दिशा में गति 4.8 किलोमीटर घंटा है। किसी स्थान तक जाने तथा वापस आने में कुल 20 घंटे लगते हैं, तो तय की गई यात्रा की दूरी क्या होगी? तो धारा के साथ कितनी दूरी दी गई है? अगर चलता है तो उसे 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह चलता है। और विपरीत में कितनी होती है इसकी? तो विपरीत में जो होती है वह होती है 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हम इसको यहाँ पर जोड़ लेंगे दोनों दूरी को, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से इसे लिख देंगे x बटा 60.2 और यहाँ पर x बटे 4.8, और उसे कितना समय लगता है? टोटल 20 घंटे लगती हैं, तो 20 यहाँ पर कर लेते हैं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इन दोनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो हमें एलसीएम में क्या मिल जाएगा? आप यहाँ पर पॉइंट मत देखिए, आप पूरी संख्या देखिए और पूरी संख्या देखकर एलसीएम लेना है। तो इसका हम एलसीएम लेंगे 72 और 48। तो यहाँ पर हम 24 से कर देते हैं इसे, 24 3 72 और 24 दूनी 48। यहाँ पर फिर 3 से और फिर एक बार 2 से चला जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 24 3 72 और 72 दूनी 144, यानी कि एलसीएम आ जाएगा 144। अब यहाँ पर हम इसे भाग दे के सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा 2x और यह हो जाएगा 3x बराबर में कितना है? 20 है। इसे सॉल्व करेंगे आगे तो हमें मिल जाएगा 5x बटे 144 है। सॉरी, यहाँ पर हम पॉइंट रख देते हैं। कितने अंक के बाद है पॉइंट? 2 अंक के बाद है, तो यहाँ पर हम 2 अंक के बाद पॉइंट रख देते हैं, यानी कि 14.4 बराबर में कितना है? 20 है। तो अगर हम 5x और 20 इंटू 144 यहाँ पर ले जाएंगे तो x की वैल्यू अब हम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 20 इंटू 114.4 अपॉन 5। इसे कैंसिल करते हैं तो हो जाएगा 4 बार। 4 का अगर हम 14.4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर 57.6। तो दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो पिछली बार 2017 में पटवारी एग्जाम से पूछे गए थे है यहाँ पर कंप्लीट हुए। आशा करते हैं आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी सवाल में आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसका सलूशन ज़रूर दूंगा। और दोस्तों अगर आपने इसके पटवारी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल पर साइंस के जो नया सिलेबस है पटवारी का उसके अकॉर्डिंग और भी वीडियो अपलोड कर दी गई हैं। साइंस की, कंप्यूटर, जीके वगैरह सब वीडियो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप साइंस की वीडियो देखना ज़रूर ना भूलें दोस्तों,
क्योंकि साइंस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के साथ साथ आपके बेसिक और कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है, और आप उनको वीडियो को ज़रूर देखना है। पुराने पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको सॉल्व करना आप ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।